हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं कि इस वीडियो में हम 4-5 ड्राइंग को कवर करेंगे, जिसमें हमारा नॉर्मल स्टोरेज टैंक होगा। उसके बाद हमारा जो रिएक्टर होता है रिएक्टर होगा, डिस्टिलेशन कॉलम होगा, और जो हमारा एडवांस लेवल का ड्राइंग होता है प्रेशर वेसल्स का वो रहेगा। ठीक है, तो पाँचों ड्राइंग का रीडिंग मैं बताने वाला हूँ कि कौन सा ड्राइंग में किस हिसाब से रीडिंग करते हैं और जो उसका काम होता है वो किस स्टेज बाय स्टेज काम उसका करते हैं। ठीक है, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और ड्राइंग से रिलेटेड आप मास्टर बन जाइए कि ड्राइंग में कैसा, मतलब किस नोट्स का क्या मतलब होता है, किस पार्ट का क्या नाम होता है, वो सारे चीज़ मैं एक्सप्लेन करूँगा इसमें। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे लॉन्ग वीडियो 50 या 51 बना चुका हूँ, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे मैं बनाया हूँ, तो आप जाके उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, कोई भी ड्राइंग आपको मिले ना, तो सबसे पहले उसका जनरल नोट्स पढ़ लीजिए। ठीक है, नोट्स में क्या लिखा रहता है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जो भी ड्राइंग मिलेंगी ना, सारे ड्राइंग में हमारा नोट्स पढ़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि नोट्स के हिसाब से ही हमको इसमें काम करना रहता है। देखिए यहाँ पे नोट्स में हमारा ऑल डायमेंशन आर इन mm दिया है, अनलेस अदरवाइज स्टेट, यानी स्टार्टेड यहाँ पे है तो स्टेट लिखा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ दूसरा देखिए 2 NOS 30x6 THK स्टिपनर 90 अपार्ट, यानी कि जो नोजल 50 NB से छोटा हो, यानी जो नोजल 50 NB से छोटा है, 50 NB तक पकड़ लेंगे हम, तो उसमें दो NOS स्टिपनर लगाया जाता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ हमको ध्यान देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑल बोल्ट होल स्ट्रेट द प्रिंसिपल सेंटर लाइन ऑफ द इक्विपमेंट, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, जो ये हमारा होल होगा ना, होल, इससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाया हूँ, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप देख लीजिएगा। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, जो मैं आपको बताऊं, जैसे कि आप डिसेंट पे नोजल लगाओगे ना, तो सब नोजल का होल जो रहेगा ऑफ सेंटर ही पैरेलल रहना चाहिए, एक साइड से देखें हम तो। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम। उसके बाद यहाँ पे देखिए डिसेंट टू सब्जेक्टेड टू डीपी टेस्ट और नकल पोर्शन ऑफ बोथ साइड, यानी कि जो हमारा डिसेंट होता है, देखिए यहाँ पे जो डिसेंट होता है ना, इसमें जो ये पार्ट होता है यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये जो पार्ट होता है यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके और यहाँ तक जो पार्ट होता है ना हमारा, ये नकल क्राउन पोर्शन होता है। ठीक है, क्रिस का। तो यहाँ पे हमको बताया क्या गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये नोट्स हमारा है, इसमें बताया है कि डीपी टेस्ट ऑफ नकल पोर्शन बोथ साइड, यानी कि नकल पोर्शन बोथ साइड का मतलब कि नकल पोर्शन यहाँ होता है, यहाँ पे हमारा होता है ये पूरा। ठीक है, और इधर भी हमारा पूरा होता है। तो हमको क्या करना रहेगा, आउटसाइड और इनसाइड डीपी टेस्ट करेंगे। डीपी आई होप कि आप समझ रहे होंगे, डीपीटी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, पहले पेनिट्रेंट लगाया जाता है, पेनिट्रेंट को 15 मिनट तक रखा जाता है। उसके बाद हम उसमें थिनर से, जो हमारा क्लीनर होता है, उससे धुलाई करते हैं। धुलने के बाद हम उसको डेवलपर वाइट वाला जो हमारा होता है उसमें मारा जाता है, तो हमको क्रैक मालूम पड़ता है कि डिसेंट पे क्रैक है या नहीं है। ठीक है, इस हिसाब से किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप, उसके बाद यहाँ पे देखिए नोजल फ्लांच है 1 इंच बाई 8, यानी NPT टेस्ट होल एंड सेल भी सॉफ्ट सोल्यूशन टेस्ट है। ठीक है, यानी कि जो हमारा RF पैड रहेगा ना, RF पैड विथ ईयर यहाँ पे होल दिया, देखिए ग्राउंड फिनिश, यानी RF पैड जो रहेगा हमारा ना, यानी कि मान लीजिए ये हमारा मेन होल है। ठीक है, मेन होल है, मेन होल में हमारा RF पैड यहाँ पे लगता है। तो RF पैड में एक हमको होल यहाँ पे देना पड़ेगा, क्यों, एयर यहाँ पे सॉफ्ट सोल्यूशन के लिए एक होल यहाँ पे देना रहता है। वो कितना का, 1/8, यानी ऑलमोस्ट कितना का हो जाएगा हमारा, इंच में कन्वर्ट करके हम देख सकते हैं। तो वहाँ पे 1.25 kg एयर मारा जाता है, एयर का प्रेशर मार के वहाँ चेक होता है। ठीक है, तो इसमें से अगर कहीं भी लीकेज रहेगा पैड का वेल्डिंग में, तो अंदर हमारा इसका सॉफ्ट सोल्यूशन जो है एयर डालेंगे, और सॉफ्ट सोल्यूशन सरफ को हम पानी में मिला के जब इस पर फुहारा देंगे ना, मारेंगे, मतलब इस पर गिराएंगे, तो ये क्या होगा कि यहाँ से लीकेज अगर रहेगा तो हमको मालूम पड़ जाएगा। बाद में जब ये हमारा प्रेशर वेसल है कहीं असेंबल्ड हो गया, लग गया, वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसके लिए इसको चेक करने के लिए हमको देना पड़ता है, और जितने पैड रहेंगे सारे पैड में हमको देना रहता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑल नोजल प्रोजेक्शन आर टेकन फ्रॉम वेसल ओडी टू फेस ऑफ फ्लांज, यानी कि वेसल ओडी, यानी कि समझ लीजिए वेसल ओडी का मतलब होता है ये हमारा जो प्रेशर वेसल है ना, इसका ओडी इसको हम मान लेंगे। ठीक है, ओडी हमारे बाहर का आउटर डायमीटर हमारा होता है ओडी। यहाँ से अगर इसका N6 का अगर हम प्रोजेक्शन का बात करें ना, तो यहाँ से फ्लांज का फेस हम देखेंगे। ठीक है, फ्लांज का फेस, N6 का प्रोजेक्शन यहाँ देख सकते हैं आप कितना दिया है। प्रोजेक्शन का एक हमारा नोजल का टेबल ही रहता है, अगर नोजल का टेबल में नहीं दिया रहेगा तो इसका डिटेल वाइज जो ड्राइंग रहता है ना, उसमें दिया रहता है। ठीक है, तो इसमें कुछ डिटेल वाइज ड्राइंग का नीड नहीं है, नॉर्मल प्रेशर वेसल का ड्राइंग है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑल नोजल पाइप अप टू 250 NB सेल बी सीमलेस, यानी कि जो 250 NB से कम रहेगा,
ठीक है, उसको सीमलेस में यूज करेंगे। एबव सेल बी फैब्रिकेटेड फ्रॉम द प्लेट और सेल भी 100% रेडियोग्राफी, यानी कि अगर हम 200 NB से ज़्यादा हमारा पाइप है तो उसको क्या करेंगे, सेल को रोलिंग करके हम उसको पाइप बनाएंगे और उस पाइप का जो लॉन्ग सिम रहेगा ना उसको 100% रेडियोग्राफी हमको कराना रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए ऑल द CS अनमशीन्ड सरफेस टू बी पेंटेड विद द 2 कोट ऑफ जिंक क्रोमेट, यानी कि पेंट का यहाँ पे हमको बताया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए 9वां नंबर हमारा है नोजल एबव 80 NB शुड बी RF पैड, यानी कि 80 NB जो हमारा नोजल रहेगा ना 80 NB से बड़ा रहेगा। एबव दे रहे हैं यहाँ पे 50 NB से छोटा और 80 NB से बड़ा, तो हमारा उसमें RF पैड प्रोवाइड होगा। ठीक है, ऑल शार्प कॉर्नर्स सेल बी राउंडेड ऑफ टू 3 mm रेडियस, यानी कि जितने भी हमारे कॉर्नर्स रहेंगे, कॉर्नर्स हमारे क्या बन जाते हैं मालूम है, यहाँ पे तो कॉर्नर्स देखिए, जैसे यहाँ पे हमारा लेग लगेगा ना, लेग के ऊपर जो यहाँ पे कवर प्लेट हमारा लगा हुआ है, तो कवर जो है ना, कवर पे हम रेडियस बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जो यहाँ पे देखिए बेस प्लेट लगा हुआ है, स्क्वायर में बेस प्लेट है तो स्क्वायर में भी रेडियस हमको 3 mm का इसको प्रोवाइड करके देना रहेगा। जैसे RF पैड का वेल्डिंग होगा ना, तो यहाँ पे अगर हमारा RF पैड का वेल्डिंग हो रहा है, यहाँ पे अगर कुछ छूट गया तो यहाँ पे हमको कॉर्नर को 3 mm के हिसाब से बना के देना रहेगा राउंड करके। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमको बता दिया गया कि फास्टनर्स एज पर जो भी हमारा ग्रेड होता है ना, इसी ग्रेड का हमारा फास्टनर्स नट बोल्ट लगेंगे। ठीक है, नोजल का पाइप हमारा A106 ग्रेड B, ये हमारा ASME सेक्शन के थ्रू आते हैं सब। ठीक है, तो ASME सेक्शन के अगर आप नहीं जानते इससे रिलेटेड मैं वीडियो बना दूंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो। ठीक है, फ्लांज जो हम यूज़ करेंगे ना, यहाँ पे देखिए फ्लांज भी हमारा B165 है, 150H SORF टाइप इसका है। ठीक है, जिसका हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे नोजल शेड्यूल में हमारे सारे नोजल्स रहते हैं, नोजल्स के नाम देते हैं और यहाँ पे नॉमिनल बोर हमारा लिखा रहता है कि कितना NB का है। ठीक है, NB, और यहाँ पे क्वांटिटी मेंशन रहता है, यहाँ पे सर्विस मेंशन रहता है कि इसका सर्विस का है, मैन होल है, प्रेशर गेज है, सेफ्टी रिलीफ वाल्व है या ड्रेन है, स्पेयर है, सब लिखा रहता है। और यहाँ पाइप का शेड्यूल लिखा रहता है। आई होप आपको पाइप का शेड्यूल के बारे में पता रहेगा। नॉर्मली मैं आपको बता दूँ, अगर मान लीजिए 50 NB का पाइप है, 50 NB का, तो अगर हम यहाँ पे 50 NB का पाइप अगर बनाते हैं, यहाँ पे मान लीजिए सपोज मैं यहाँ पे बनाता हूँ, बराबर नहीं हो रहा है लेकिन देखिए जैसे सपोज देख सकते हैं 50 MB का पाइप है। यहाँ पे जो OD होता है ना, अगर शेड्यूल चेंज होगा ना तो OD में कुछ अंतर नहीं आता है, जो भी अंतर आता है हमारा ID में अंतर आता है। ठीक है, जो भी अंतर आता है हमारा ID में अंतर आता है। तो शेड्यूल अगर चेंज होता है, शेड्यूल का थिकनेस बढ़ता है तो हमारा ID में अंतर आता है, OD में अंतर नहीं आता। नॉर्मली आप ये चीज़ समझ लीजिए। उसके बाद यहाँ देखिए नोजल का जो हमारा प्रोजेक्शन है, सबका नोजल का प्रोजेक्शन दे दिया है। जो मैनहोल है ना उसका नोजल का प्रोजेक्शन 200 खाली रहेगा। और रिमार्क्स में हमको बताता है कि किसमें ब्लाइंड हमको देना है, B यहाँ विथ BF का मतलब ब्लाइंड फ्लांज, विथ BF का मतलब ब्लाइंड फ्लांज, विथ डेविड आर्म का मतलब हो गया ना कि यहाँ पे जो मैनहोल लगेगा ना इसमें डेविड आर्म प्रोवाइड किया जाता है। डेविड आर्म कैसा होता है मालूम है, वो मैं पिक्चर आपको दिखा देता हूँ डेविड आर्म कैसा होता है। आगे आने वाले हमारे जो प्रेशर वेसल है ना इसमें डेविड आर्म आएगा, उसमें मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, उसके बाद अगर फ्लांज हमको दे देता है तो फ्लांज का हमको यहाँ पे PCD मारना रहता है, उस हिसाब से बनाना रहता है। देखिए यहाँ पे फ्लांज का OD यहाँ पे हमको मेंशन है, फ्लांज का OD मेंशन है, PCD मेंशन है। ठीक है, और यहाँ पे कितना ID रखना है, ब्लाइंड फ्लांज भी बनाना है और मैचिंग फ्लांज भी इसका साथ में हमको बनाना है। होल का डायमेंशन भी हम बना सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड आप के फ्लांज मतलब प्लेट का फ्लांज कैसे बनाए, अगर आपको नहीं पता है, इससे रिलेटेड मैं वीडियो अपने चैनल पे बनाया हूँ तो आप जाके उसको देख सकते हैं। जितने भी वीडियो मेरे हैं मैं सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप जाके आसानी से देख सकते हैं उसको। ठीक है, टाइटल पढ़ करके। ठीक है, तो चलिए अब मेन टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा सबसे पहले ID हम देखते हैं किसी भी प्रेशर वेसल्स की ड्राइंग में और थिकनेस। ठीक है, अगर ID हमारा मेंशन रहेगा ना तो ID और प्लस एक थिकनेस प्लस कर देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा 1560, जिसको मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे 3.142 से। तो 3.142 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सरकमफ्रेंस इसका निकल जाएगा। उसके बाद हमको यहाँ पे लंबाई देखना रहता है। देखिए यहाँ पे TL टू TL लेंथ होता है, यानी 10-10 जिसको बोलते हैं, 10-10 लेंथ। ठीक है, और यहाँ पे एक WL होता है जिसको वेल्ड लाइन बोलते हैं। तो हमारा जब कभी भी प्रेशर वेसल में देता है ना लेंथ, तो TL टू TL लेंथ देता है, WL टू WL नहीं देता है। तो हमको यहाँ पे SF देखना रहेगा कि SF हमारा कितना है। तो यहाँ पे SF मेंशन है कि नहीं, यहाँ पे देख लीजिए आप। हाँ, यहाँ पे देखिए SF हमारा 50 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 50 टॉप साइड 50 बॉटम साइड, यानी कितना कम हो जाएगा इसमें से 100 mm, यानी कि हमारा 2500 TL टू TL हो जाएगा। तो हमारा जो सेल का लेंथ का होगा वो CF के हिसाब से लेंथ हो जाएगा और चौड़ाई जो हो जाएगा 2500 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम डिसेंट का टाइप देखते हैं। डिसेंट के टाइप देखने के बाद हमको यहाँ पे इसका ब्लैंक डाया काटना रहता है, और एलिप्सोडिकल डिसेंट है 10 mm थिकनेस, इसका हम क्या करेंगे ब्लैंक डाया काट के इसको फॉर्मिंग के लिए दे देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए
हमारे सारे मैनहोल्स हैं, जितना प्रोजेक्शन दिया रहता है ना उससे 20 या 30 mm हम प्लस करके कुछ इसका साइज पाइप का काट के फ्लेंज टू पाइप सेटअप कर देते हैं, ठीक है। जितने भी पैड्स हमारे होते हैं, जितने भी 80 NB से ज़्यादा जो हमारे बड़े नोजल्स होते हैं, सारे का पैड काटते हैं। पैड काटने के बाद उसमें जो वेबल होता है वेबल बनाते हैं, ठीक है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पे हमको जब डिसेंट आ जाता है ना तो हमको ओरिएंटेशन देखना रहता है इसमें कि जो भी हमारा ओरिएंटेशन है वो किस हिसाब से ओरिएंटेशन दिया है। तो देखिए यहाँ पे ओरिएंटेशन हमारा ऊपर है, स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है देखिए यहाँ पे 0, 30, 45, 90 यानी कि क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। क्लॉकवाइज घूम रहा है, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमता तो 0 यहाँ है तो यहाँ 45 आता, ठीक है। यहाँ पे क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये 0 ऊपर भी हो सकता था, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा यहाँ से 0, 30, 45, 90, 135, 150 ये सारे हमारे नोजल्स हो गया। अगर आपको डिश पे डिग्री कैसे निकालते हैं नहीं मालूम है, वो भी कोड लेंथ के साथ एकदम आसानी से इससे रिलेटेड मैं वीडियो अपने चैनल पे बनाया हूँ, तो आप देख लीजिए। अन्यथा मैं सारे वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में देने ही वाला हूँ इस वीडियो के, तो आप जाके आसानी से देख सकते हैं उसको, ठीक है। डिसेंट पे कैसे मार्किंग करते हैं वो भी आप देख लीजिए। इसका ओरिएंटेशन कैसे रीड करते हैं वो भी मैं बताया हूँ अपने चैनल पे। मतलब हर एक टॉपिक पे वीडियो है, आप जाके देखिए और मास्टर बनिए प्रेशर वेसल फैब्रिकेशन में, प्रेशर वेसल ड्राइंग रीडिंग में, ठीक है। लेग देखिए, ये एंगल का लेग है, लगाने में बहुत ही आसानी होती है। सबसे पहले हमको क्या करना रहता है, ठीक है। इसका जो PCD होता है ना लेग का PCD हमको सबसे पहले नीचे निकाल लेनी होती है। तो लेग का PCD यहाँ पे मेंशन है कि नहीं देखिए, हाँ देखिए यहाँ पे BCD दिया है। इसको BCD यानी बेस सर्कुलर डायमीटर बोलते हैं। PCD का मतलब पिच सर्कुलर डायमीटर होता है, ठीक है। यहाँ से देखिए 30 का डाया का होल दिया है, ठीक है। और होल का मार्किंग किस हिसाब से करना है वो भी हमको बताया रहेगा, नहीं दिया यहाँ पे, छोड़िए। उसके बाद हम यहाँ पे देखिए हमारा जो लेग का लेंथ होगा ना, वो यहाँ लेग का लेंथ आप देख सकते हैं किस हिसाब से है। यहाँ पहले हमारा कुछ 1000 है, होल्ड है। अगर क्लियर है तो कुछ दिक्कत नहीं, होल्ड है तो हम इसको क्लियर करा लेंगे। उसके बाद यहाँ 230 दिया, 1000 और 230 हमारा कितना 1230 होएगा, तो 1230 इसका लेंथ रहेगा। इसका बेस प्लेट का थिकनेस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको तो दे दिया है लेग सपोर्ट 100/100 12 थिकनेस करेगा, 4 डिग्री पे हमारा लेग लगेगा, ठीक है। लेग लगाते टाइम आप लेग इसको सारा नोजल्स का फैब्रिकेशन होने के बाद, पूरा फाइनल होने के बाद आप लेग लगा सकते हो, ठीक है। यानी कि डिसेंट का वेल्डिंग हो जाए, क्योंकि डिसेंट पे भी चल रहा है, तो डिसेंट का पूरा वेल्डिंग हो जाए तो आप वेल्डिंग करके आसानी से उसके बाद फाइनल में पूरा ये काम होने के बाद, डिसेंट जुड़ने के बाद, वेल्डिंग होने के बाद, लिफ्टिंग हो, सारे नोजल्स वैक चिप करके अंदर से वेल्डिंग होने के बाद आप इस लेग को लगा सकते हो। जैसे कि अभी मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड करने वाला अपने चैनल पे कि लेग सपोर्ट कैसे लगाते हैं, लेग सपोर्ट कैसे लगता है, कितना मेहनत लगता है, क्या क्या टेक्निक लगते हैं, ठीक है। वो सब उसमें आपको दिखेगा। तो चलिए, आई होप कि आपको समझ में आया रहेगा। अगर नहीं समझ में आया तो इस जो ड्राइंग है इसका मैं PDF लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जितने भी ड्राइंग को मैं एक्सप्लेन करूँगा ना, सारे का PDF लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप पहले अच्छे से देख लीजिए, जो चीज़ समझ में ना आए आप ड्राइंग खोल के बैठ जाइए सामने, फिर मेरा वीडियो देखते रहिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, यानी कि ये पहला ड्राइंग हमारा कंप्लीट। इसके बाद मैं नेक्स्ट ड्राइंग के बारे में बात करूँगा जो हमारा डिस्टिलेशन कॉलम होगा, ठीक है। तो हम देखिए डिस्टिलेशन कॉलम के ड्राइंग पे आ चुके हैं। यहाँ पे डिस्टिलेशन कॉलम में सबसे पहले हमको यहाँ पे बेड का लेंथ देखना रहता है, कितना बेड है, ठीक है। देखिए यहाँ पे नॉर्मली देखा जाता है कि ऊपर बोनेट हमारा हो गया, ऊपर बोनेट जिसको बोनेट उससे बोला जाता है, ठीक है। ये हमारा बोनेट हो गया। उसके बाद हमारा नीचे ये बेड हो गया, ठीक है। यहाँ पे बेड हमारा नीचे से हमारा काउंट हो रहा है, तो इसको हम सम्प सेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सम्प सेक्शन, ठीक है। उसके बाद ऊपर जो हमारा आता है ना, ये हमारा ऊपर से बेड चालू होता है। बेड 1 ही हमारा हो गया, ठीक है। बेड 1 यहाँ देखिए, बेड 1 मेंशन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ ऊपर आएंगे तो बेड 2 हमारा मेंशन है, बेड 2 और यहाँ बेड 3, और इसको बोनेट सेल बोलते हैं या चैनल सेल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें हमको सबसे पहले सेल का लेंथ देखना रहता है। अगर प्लेट आपको मंगाना है प्लेट, तो सबसे पहले आप किस हिसाब से इसमें लेआउट करोगे वो भी देख लीजिए। अगर आपको प्लेट मंगाना है तो आप इसमें, मैं कैलकुलेटर ओपन करके बताता हूँ आपको। सबसे पहले आप ID देखेंगे, ठीक है, और लेंथ देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो कितने की बॉडी फ्लांज से यहाँ TL लाइन तक देखें तो कितना है, 3 मीटर 875। यानी कि अगर हम 1500 का प्लेट यहाँ पे मंगाते हैं तो हमारा 1500 का प्लेट मंगाते हैं तो वेस्टेज ज़्यादा जाएगा। तो अगर हम 2 मीटर चौड़ा प्लेट मंगाते हैं तो ये आसानी से हमारा थोड़ा सा इसमें कट होगा और पूरा प्लेट हमारा काम हो जाएगा। तो हम इसका CF सबसे पहले निकाल लेंगे। CF हमारा कितना हो जाएगा 850, और इसमें एक थिकनेस प्लस कर लेंगे तो +6 करेंगे, यानी कि 856 हो गया। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 3.142 से,
तो वैल्यू जो हमारा आएगा देखिए 2 मीटर 690, यानी कि अगर हम 5 मीटर लंबा मंगाएंगे प्लेट तो नहीं होगा, यानी कि 6 मीटर लंबा प्लेट हमको मंगाना पड़ेगा इसके लिए, और 2 मीटर चौड़ा। ठीक है, तो अगर हम प्लेट मंगाते हैं तो एक हमारा ये बोनेट सेल जो हमारा सम्प सेक्शन है ये रेडी हो जाएगा। ठीक है, सेम उसी टाइप से हम ऊपर का इस यहाँ है 5 मीटर 785। ठीक है, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। इसका भी मैं जो ड्राइंग है इसका PDF लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ हमारा CF तो सेम वही आने वाला है, कितना 856 मल्टीप्लाई 3.142 से। ठीक है, तो यानी कि सरकमफ्रेंस तो इतना ही आएगा, यानी कि हमको जो प्लेट का लंबाई मंगाना रहेगा वो 6 मीटर ही लंबाई मंगाना रहेगा, लेकिन चौड़ाई यहाँ पे देख लीजिए आप, अगर हम 2-2 मीटर का चौड़ाई मंगाते हैं तो हमारा अप्रॉक्स 6 मीटर है, यानी 5 मीटर 785, यानी अप्रॉक्स 5 मीटर 800 है, 200 mm ज़्यादा होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्लेट किस हिसाब से मंगाएंगे, तो प्लेट हमको मंगाना रहेगा 2 मीटर चौड़ा मंगाएंगे और लंबा कितना 6 मीटर। इसके लिए हमको कितना प्लेट मंगाना रहेगा, देखिए 2 मीटर, यानी कि इसके लिए कम हमको 1.5, यानी कि जो हमारा प्लेट का लेंथ होगा ना वो 6 मीटर बाई 2 मीटर होगा, तो ऐसा हमको इसके लिए 1.5 प्लेट मंगाना पड़ेगा। ठीक है, सेम वैसे ऊपर के लिए सबका कैलकुलेशन कर लेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद कितना प्लेट हमारा आ रहा है एक जगह ऐड करेंगे, उसके बाद प्लेट का ऑर्डर कर सकते हैं। उसके बाद हमको यहाँ पे डिसेंट निकालना है, तो डिसेंट के लिए हम ब्लैंक डाया कैलकुलेट कर लेंगे। अगर ब्लैंक डाया कैलकुलेट करना आपको नहीं आता है तो मैं इससे रिलेटेड भी वीडियो अपने चैनल पे बनाया हूँ, मतलब प्रेजर्वेशन जितने रिलेटेड है ना उस सबसे रिलेटेड मैं टॉपिक पे वीडियो बना चुका हूँ, तो आप जाके देख सकते हैं। जो भी डाउट हो आप मेरे प्लेलिस्ट को खोलिए, प्रेजर्वेशन से रिलेटेड मेरा प्लेलिस्ट है, उसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, तो आप उसको आसानी से रीड कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए सारे सेल हम बना लेंगे, डिसेंट बना लेंगे। बॉडी फ्लैंज का डिटेल भी हमारा यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे बॉडी फ्लैंज भी हमारा यहाँ मेंशन है कि उसका मेल एंड फीमेल वाला बॉडी फ्लैंज है। ठीक है, तो मेल फीमेल बॉडी फ्लैंज हमको यहाँ देखना रहता है, और यहाँ कुछ हमारा डिटेल A फॉर बॉडी फ्लैंज दिया है, तो हम डिटेल A पे थोड़ा गौर करें तो यहाँ देखिए डिटेल A यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, डिटेल A यहाँ पे मेंशन है, यानी कि यहाँ पे डिटेल B मेंशन है, तो उस हिसाब से हम कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि नीचे डिटेल A वाला हमारा बॉडी फ्लैंज लगा है, यानी जहाँ जहाँ बॉडी फ्लैंज हमारा लगेगा ना वो सब डिटेल A ही रहेगा। ठीक है, डिटेल A यानी मैच यहाँ A दिया है तो सबका डिटेल A रहेगा। ये सेक्शन हमारा कुछ है। ठीक है, सेक्शन वाइज मैं बताऊंगा कि क्या चीज़ का सेक्शन है। ठीक है, इसमें डिस्लेशन कॉलम में हमारे इंटरनल्स भी रहते हैं। इंटरनल्स के लिए मैं अलग से एक टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, इसमें अगर बनाऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा मेरा वीडियो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अभी देखिए, यहाँ पे जब सारे हमारे बन जाएगा ना उसके बाद सारे फ्लैंज बना लेंगे। इसमें भी नोट्स हमारा दिया रहता है, इसमें देख सकते हैं आप, नोट्स भी पढ़ लीजिएगा आप लोग, क्योंकि मैं एक ड्राइंग में पढ़ के बता दिया हूँ, सब ड्राइंग में पढ़ के बताऊँगा तो बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाएगा। तो आप हर एक जो भी ड्राइंग मिले ना सबसे पहले नोट्स गो थ्रू कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद ही आप आगे काम करना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे हम डिज़ाइन डेटा में देख सकते हैं कि यहाँ पे डिज़ाइन डेटा में हमारा प्रेशर कितना है। ठीक है, जॉइंट का एफिशिएंसी कितना रखना है रेडियोग्राफी का, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ नोजल के टेबल में हम सारे नोजल्स को देख सकते हैं, नोजल्स का प्रोजेक्शन भी हमको यहाँ पे मेंशन रहता है। ठीक है, सर्विस भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्लास भी यहाँ देख सकते हैं, और यहाँ कौन सा मटेरियल कैसा यूज करना है वो भी हम यहाँ देख सकते हैं। देखिए मेन सेल हमारा 316 में बनेगा। ठीक है, डिसेंट हमारा 316 में बनेगा। पाइप फिटिंग्स हमारा कुछ ग्रेड अलग आएगा। ठीक है, नोजल फ्लांज का भी हमारा ग्रेड अलग है। ठीक है, इस हिसाब से बॉडी फ्लांज का भी हमारा ग्रेड अलग है। तो इस हिसाब से हम सारे जो भी यहाँ पे मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन रहता है इस सबको पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें डिटेल ड्राइंग दिया है हमारे नोजल का, तो सारे नोजल का डिटेल ड्राइंग हम यहाँ पे आके देख सकते हैं। हर एक नोजल का डिटेल ड्राइंग यहाँ पे मेंशन किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा हेडर बनाना है डिटेल ऑफ नोजल N6 N7, जो चीज़ यहाँ बनाना है इसका पूरा डिटेल हमको यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, तो हम आसानी से ये हेडर बना सकते हैं। यहाँ पे बस आपको ये चीज़ देखना रहेगा, ध्यान देना रहेगा कि इसका प्रोजेक्शन कितना उस हिसाब से बनाए, इसका लेंथ कितना है, जितना दिया है उतना आप करेक्टली बनाएं माप करके, और आसानी से असेंबल्ड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए N13 नोजल है, इसका भी डिटेल यहाँ पूरा दिया है। ठीक है, तो आप डिटेल को अच्छे से एक्सप्लेन करके देखिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं पूरा डिटेल यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, सारे नोजल का डिटेल यहाँ पे दिया रहता है। ड्राइंग में आप खोजेंगे तो सारे नोजल का डिटेल विथ नेम के साथ पूरा बताया गया रहता है, किस हिसाब से उसको असेंबल्ड करना है, किस हिसाब से लगाना है, वेल्डिंग का फिलेट क्या रहेगा। ठीक है, सब चीज़ का डिटेल यहाँ पे रहता है। वेल्डिंग का फिलेट अगर यहाँ पे देखेंगे तो वेल्डिंग 1 2 3 W4 W5 W6 करके सारे जॉइंट्स का हमारा यहाँ पे बता दिया गया रहता है किस हिसाब से वेल्डिंग करना है, और फिलेट का गेज किस हिसाब से बनाना है। अगर आपको फिलेट का गेज बनाना नहीं आता, इससे रिलेटेड मैं वीडियो अपने चैनल पर बनाया हूँ, तो मैं सारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से
देख लीजिएगा। चलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि देखिए इसका ओरिएंटेशन थोड़ा अलग होता है डिस्टिलेशन कॉलम का। तो यहाँ पे देखिए नोजल ओरिएंटेशन मैच ए। अगर हम ए का बात करो, देखिए ए हमारा सेक्शन है, ठीक है, ए यहाँ पे हमको 0 डिग्री पे जो है ना N3 नोजल लगेगा, ठीक है। N3 नोजल देखिए यहाँ पे 0 डिग्री पे लगा है और इसका जो एलिवेशन है ना वो 675 बॉडी फ्लैंज के फेस से है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि 45 डिग्री पे कौन कौन सा नोजल लगा हुआ है। तो ये जो है ना हमारा सेक्शन ए, यानी कि ये जो पार्ट है ना इसी पार्ट का हमारा यहाँ पे मेंशन हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करें सेक्शन बी का, तो सेक्शन बी भी आप यहाँ देख सकते हैं। सेक्शन बी का जो भी हमारा यहाँ पे जो भी मतलब एक्सटर्नल पार्ट्स लगने वाले हैं, नोजल हो गया, लग सपोर्ट हो गया, ठीक है, उन सब का डिटेल यहाँ पे हमको, यहाँ पे क्या हमको प्रोवाइड करेगा, ओरिएंटेशन और एलिवेशन कहाँ हमको प्रोवाइड करेगा, तो ड्राइंग, मेन ड्राइंग पे, ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। सेम वैसे ही यहाँ देखिए व्यू फ्रॉम सीसी, यानी कि व्यू फ्रॉम सीसी यानी टॉप से हम देखेंगे इसको। ओरिएंटेशन टॉप से सबका है, ठीक है, बॉटम से नहीं। अगर बॉटम से आप इसको देखोगे तो गलत हो जाएगा, आपका एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो हमको टॉप से कैसा देखना, अगर आप बॉटम से देखोगे ना क्लॉकवाइज तो टॉप से एंटी क्लॉक हो जाएगा। हमको टॉप से क्या देखना है, क्लॉकवाइज देखना है, बॉटम से एंटी क्लॉक रहेगा वो, ठीक है। तो यहाँ सीसी का है। उसके बाद यहाँ देखिए डी का हमारा, तो डी हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इसका जो भी नोजल इसमें लगे हुए उसका एलिवेशन और ओरिएंटेशन क्या है, आप यहाँ से देख सकते हो इसको आसानी से। ड्राइंग का जो लिंक हम रहेगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से देख लीजिए। लेकिन वीडियो आप पूरा अच्छे से समझिए कैसे किस हिसाब से देखते हैं, मैं यहाँ पे वही चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है। और ई का बात करें तो लास्ट में हमारा सेक्शन जो आता है ई यहाँ पे है, ठीक है। यानी कि ऐसे हम ओरिएंटेशन करके लगाएंगे। और देखिए सारे कॉलम्स में जो लाइंस रहेंगे ना, जैसे मान लीजिए ए डिस्टिलेशन कॉलम में हम एक 0 डिग्री मान, तो सब में सेम हमको 0 डिग्री लेना पड़ेगा, क्योंकि सब एक साथ असेंबल होते हैं, जुड़ते हैं, पूरा अक्खा हमारा खड़ा होता है, ठीक है, इस तरह से। तो आई होप आपको डिस्टिलेशन कॉलम के भी बारे में समझ में आया। इंटरनल्स के बारे में मैं बता ही देता हूँ। यहाँ पे देखिए इंटरनल्स इसके कुछ दिए रहते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे देखिए पैकिंग सपोर्ट रिंग है, ठीक है, पैकिंग सपोर्ट रिंग जो यहाँ पे हमको 6 जगह क्लीट, 1 2 3 4 5 6 यानी 8 जगह लगाया गया है क्लीट का साइज यहाँ पे कुछ 40 बाई 40 का है, 6 थिक का है, ठीक है। यहाँ पे पैकिंग सपोर्ट क्लीट बोलते हैं, रिंग भी लगता है, ठीक है। जो कैसे लगा हुआ है जो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे देखिए इसमें नहीं लगा हुआ है, हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे ये जो लगा हुआ है ना, ये देखिए यहाँ पे नीचे जो लगा हुआ है ना, ये हमारा पैकिंग हो गया। और ये हमारा छोटा छोटा जो लगा है क्लीट हो गया, यानी कितना डिग्री पे लगा है, 8 डिग्री पे लगा है, यानी कि 45 अपार्ट। और यहाँ से इसका हम डायमेंशन सब हमारा यहीं पे मिलेगा, इसका एलिवेशन देख सकते हैं, यानी कि इस बेड में लगा हुआ है, फिर यहाँ दूसरे बेड में भी लगा हुआ है, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं 2 बेड में। उसके बाद यहाँ देखिए इसको हम लिक्विड कलेक्टर बोलते हैं, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे इसको लिक्विड कलेक्टर बोलते हैं या ट्रे चैनल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लिक्विड कलेक्टर लगा हुआ है और यहाँ पे 3 जगह लिक्विड कलेक्टर है, यहाँ पे भी हमारा लिक्विड कलेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ट्रे चैनल का डिटेल यहाँ पे हमको दे दिया गया है, ठीक है, लिक्विड कलेक्टर सपोर्ट यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक रिंग बनाया जाता है, जो यहाँ पे रिंग है ना, रिंग का देखिए यहाँ पे कुछ आईडी हमको मेंशन है, कितना 850, यानी कि जितना हमारा टैंक पे कॉलम का आईडी रहेगा ना उतना ही इसका आईडी हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो ओडी रहेगा, सॉरी रिंग जो हमारा रिंग बनेगा ना, रिंग का क्या हो जाएगा, ओडी हो जाएगा। और जो इसका आईडी रहेगा ना, वो ये जो यहाँ पे सेल बना हुआ है, सेल लगा है, इसका जो ओडी रहेगा वो आईडी हो जाएगा। यानी कि रिंग का देखिए चैनल सेल का आईडी यहाँ पे 600 है, तो 600 आईडी हो जाएगा और यहाँ पे 850 हमारा ओडी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम एक सेल बनाएंगे, ठीक है। सेल बनाने के बाद एक सेल में नोजल लगेगा और ये हमारा कुछ डिग्री में यहाँ पे 5 डिग्री रोटेट रहता है, 5 डिग्री रोटेट करके हमारा इतना लंबा 80 NB का पाइप है, उस हिसाब से बनेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा डिस्टिलेशन कॉलम में क्या क्या चीज़ें हमको ध्यान देनी रहती है। तो चलिए हम चलते हैं दूसरे ड्राइंग पे, जो हमारा तीसरा ड्राइंग अभी है। यहाँ पे हम तीसरा ड्राइंग जो हमारा है रिएक्टर से रिलेटेड है। तो रिएक्टर के बारे में हम देख लेते हैं कि इसका फैब्रिकेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये जो रिएक्टर है ना, इसमें इन साइड यानी इंटरनल कॉइल भी लगा हुआ है, ठीक है। और बाहर साइड जो इसमें है जैकेट लगा हुआ है, ठीक है, बाहर साइड पूरा जैकेट का असेंबली है इसमें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एजिटेटर बना हुआ है, एजिटेटर का इसमें कुछ डिटेल नहीं है ड्राइंग में, बट यहाँ पे आपको पूरे बॉडी का फैब्रिकेशन किस हिसाब से करोगे, क्या क्या आपको नीड पड़ेगा, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो जैसे आप इससे पीछे जो ड्राइंग था, नोट्स हमको पढ़ना था, इसमें अगर नोट्स नहीं दिया है तो नोट्स को हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर कुछ रहता है इसमें नोट्स के तौर पे, लेकिन नॉर्मली जो हमारा देखिए, नॉर्मली जो हमारा एक तरह से देखा जाए फार्मूला या सिद्धांत ही है कि अगर 50 NB से नीचे हमारा जो नोजल है उसमें स्टिफनर प्रोवाइड करना है, और 80 NB से बड़ा जो इतने हमारे नोजल्स हैं उसमें हमको
RF पैड प्रोवाइड करना रहता है और सॉफ्ट सॉल्यूशन नियमित रूप से करना ही रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ इग्नोर कभी ना करें आप, ठीक है। चलिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ देख लीजिए जो हमारे रिएक्टर होते हैं ना, रिएक्टर, तो रिएक्टर का जो अगर जैकेटेड हो तो उसमें एक चीज़ का ध्यान देना रहता है क्या, कि इसमें अगर जैकेट हमारा है और यहाँ पे दोनों के बीच में डिस्टेंस गैप कितना है, वो चीज़ हमको यहाँ पे मेंशन थोड़ा देखना रहता है। देखिए यहाँ पे जो सेल है, सेल का आईडी कितना है, 2700 है, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो थिकनेस है, यहाँ पे जो थिकनेस है 10 है, ठीक है। तो अगर हम ओडी का बात करें तो कितना हो जाएगा, 2720। तो 2720 तो हमारा इसका ओडी हो गया, लेकिन इसका आईडी कितना दिया है हमको, यहाँ पे देखिए आईडी कितना, 2800 आईडी दिया है। तो अगर हम बात करें, यहाँ पे मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूँ, अगर यहाँ पे हम बात करें सर कितना 2800, यानी कि जो हमारा 2800 है ना, 2800 में से माइनस हमको कितना करना रहेगा, तो यहाँ देखिए 2720, ठीक है। तो हमारा कितना 80 mm बचता है, यानी कि ये अगर हम जैकेट इसमें लगाएंगे ना तो हमारा 80 mm का कुछ इसमें बचेगा। तो अगर हम यहाँ पे 40 mm का पट्टी जो होता है हमारा, 40 mm का पट्टी अगर लगाते हैं बीच में गैप मेंटेन करने के लिए, तो जो हमारा ये सेल का आईडी है ना, इसको प्लस में बनाना पड़ेगा हमको, ठीक है। यहाँ पे भले ही हमको कितना 2800 दिया हो, नहीं तो इसमें कुछ ना, अगर कट टू कट हम यहाँ पे नहीं कर सकते, कट टू कट करने पे हमारा जो इसमें का जो स्टीम रहेगा ना, वो दिक्कत करेगा इसको हीटिंग करने में, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पट्टी का विड्थ जो है 80 mm हमारा, अगर डिवाइड बाई 2 हम करते हैं तो 40 का आता है, एक साइड हमको कितना 40 का यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे 40 का ना लगा, कितना 35 का पट्टी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और सेल का जो हमारा आईडी है, ये आईडी मेंटेन करके रख सकते हैं। और नहीं तो दूसरा हमारा ऑप्शन क्या है यहाँ पे, कि हम पट्टी 40 का ही रखें, लेकिन जो सेल का हमारा आईडी है, आईडी को प्लस कर दें, यानी कि 2800 हमारा आईडी है ना, तो 2810 कर दें, यानी कि 10 mm क्लियरेंस इसमें रहेगा, तो ही आप असेंबल्ड कर सकते हो आसानी से अपना टंकी को इसमें, ठीक है, टैंक को, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें सेल आप सबसे पहले बना लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए WL to WN दिया है, यानी कि हमारा, और इससे पहले जो हम ड्राइंग देखे उसमें हमारा कैसा था, TL to TL दिया था 10-10, लेकिन इसमें WL to WL हमको मेंशन कर दिया गया है। तो WL to WL को हम क्या करें, वेल्ड लाइन टू वेल्ड लाइन, 3900 हमारा लेंथ हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अगर हम प्लेट मंगाएंगे या प्लेट मंगाएंगे ऑर्डर करेंगे तो किस हिसाब से करेंगे, वो यहाँ पे आप देख लें कि वेस्टेज ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो आप ऑटोकैड से भी इसका लेआउट मार के कर सकते हो, अगर ऑटोकैड आपको चलाना नहीं आता आप इस हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए आप कितना है हमारा सरकमफ्रेंस, सबसे पहले निकाल दें 2700 यहाँ पे है, तो 2700 और प्लस कितना, एक थिकनेस प्लस करते हैं ना, तो प्लस हम कितना कर लेंगे 10, ठीक है, गुणा कर देंगे कितना 3.142 से, तो हमारा कुछ 8 मीटर 514 आता है। तो हमारा 8 मीटर लंबा प्लेट आता नहीं है। अगर आप क्वाइल मंगाते हैं, क्वाइल का प्लेट मंगाते हैं, 10 का क्वाइल हमारा आता है, तो क्वाइल का प्लेट अगर आप मंगाते हैं तो आसानी से आप इतना कितना मीटर मंगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 मीटर का अगर चौड़ा क्वाइल मंगाते हैं, 18 मीटर कर दीजिए, 18 मीटर लंबा हमको मंगाना पड़ेगा। डिसेंट का ब्लैंक डाया कैलकुलेट करके हम डिसेंट का भी उसी हिसाब से प्लेट मंगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ फैब्रिकेशन पे थोड़ा हम गौर करते हैं। यहाँ पे देखिए सेल बन जाएगा, डिसेंट का ब्लैंक डाया कट करके, डिसेंट का टाइप यहाँ देखिए थोड़े स्फोरिकल डिसेंट है 10% वाला, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखिए जो जैकेट हमारा होता है ना, जैकेट में यहाँ पे नीचे भी हमारा ओपनिंग कटता है, नीचे यहाँ पे रिएक्टर में कुछ हमारे N4 नोजल है वो लगते हैं। रिएक्टर में किस हिसाब से नोजल लगता है मालूम है, यहाँ पे एक थ्रेडेड हमारा जो रहता है ना, थ्रेडेड यहाँ पे वेल्डिंग हो जाएगा, फ्लांच नहीं पैड टाइप का लगता है, ठीक है, वो लगता है। और यहाँ पे हमारा 682 का जो होगा ना ओपनिंग होगा, जैकेट में हमारा ओपनिंग होगा, यहाँ पे हॉफर लगेगा। इस हॉफर को कैसे बनाते हैं ना, जैसे नॉर्मली हम लोग ट्रून कैटेड कोन बनाते हैं ना, सेम उसी टाइप से हमारा यहाँ पे हॉफर भी बनता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए ऊपर का जो हमारा क्लोजर पट्टी होता है ना, यहाँ पे 2 नोजल हमको लगाना रहता है, एक इनलेट का, ठीक है, ये हमारा किस्सा इनलेट का हो गया, ये हमारा आउटलेट का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम सर्विस भी इसका देख सकते हैं कि N15 और N13 का सर्विस क्या है, तो यहाँ पे हमको सर्विस भी रहता है। देखिए यहाँ पे N13 स्टीम जैकेट इनलेट है, स्टीम इन, ठीक है, और स्टीम आउट, तो किसका इन का काम है किसका आउट का काम है हम यहाँ पे सर्विस से पहचान सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए जैकेट का हमको हाइट यहाँ पे मेंशन कर दिया गया कि 20 के बाद जैकेट का हाइट हमको कितना रखना है, ठीक है। पट्टी का पिच कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट यहाँ पे 150 या 200 के पिच पे हमारा पट्टी का ये रहता है, ठीक है, पिच, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सारे नोजल्स का फैब्रिकेशन कर लेंगे हम, कुछ डिटेल हमको नहीं मेंशन किया इसमें, खाली मैन होल का डिटेल यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो मैन होल का डिटेल हम यहाँ पे देख के मैन होल बना सकते हैं, मैन होल का RF पैड रेडी कर सकते हैं सब, ठीक है।
बिल ऑफ मटेरियल भी यहाँ पे है हमारे पास, तो बिल ऑफ मटेरियल भी हम देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। किस को क्या किस को अगर साइज नहीं दिया रहेगा तो उसका साइज यहाँ पे हमको मिल सकता है। देखिए जैसे वेफल प्लेट का यहाँ पे हमको साइज दिया है, ठीक है, वेफल प्लेट, लेग सपोर्ट का, लेग बेस प्लेट, लेग सबका यहाँ पे, लेग स्टिफनर, जैकेट सेल, सबका यहाँ पे हमको बिल ऑफ मटेरियल में दे दिया है। तो बिल ऑफ मटेरियल को एक बार हम जाँच भी कर सकते हैं, क्योंकि बिल ऑफ मटेरियल में गलती भी हो सकता है, ठीक है। तो आप बिल ऑफ मटेरियल पे पूरा निर्भर नहीं रहने का, बिल ऑफ मटेरियल में जो डायमेंशंस दिए हैं और यहाँ जो ड्राइंग में डायमेंशंस दिए हैं, इसको मैच करके जो वैल्यू आ रहा है वो वैल्यू निकाल के आप फिर काम करिए, ठीक है। इस हिसाब से होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए जैकेट, जो अंदर हमारा कॉयल बना हुआ, बाहर से हमारा दूसरा कोई बना के कॉयल देता है, तो इसका कॉयल का हमारा पिच कुछ 100 है, ठीक है। बाहर से बन के आता है, इसको हम लास्ट में असेंबल्ड कर देते हैं, ठीक है, असेंबल्ड। यहाँ पे देखिए इसका ओरिएंटेशन हमारा दिया है रिएक्टर का, सेम प्रेशर वेसल्स की तरह ही हमारा यहाँ पे रिएक्टर का भी ओरिएंटेशन यहाँ पे दिया है। हम यहाँ पे ओरिएंटेशन भी देख सकते हैं। ओरिएंटेशन में हमारा देखिए 0 डिग्री से भी चालू हुआ है, 0 से लेके 45, यानी कि हमारा क्लॉकवाइज डिग्री, ठीक है। अगर 0 इधर रहता, 45 अगर इधर रहता तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो जाता, ठीक है। तो इस हिसाब से देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए सब जितने ड्राइंग होते हैं ना, सब में वेल्डिंग जॉइंट का यहाँ पे डिटेल दिए रहते हैं, W1, W2, W3, W4, W5, W6, एक सेक्शन होते हैं, ठीक है। इन सेक्शन को हमको यहाँ पे फाइंड करना रहता है, और फाइंड देखिए यहाँ पे W4 दिया है कुछ, और यहाँ पे W3 कुछ दिया है, ठीक है। तो जब कभी भी हम पैड लगाते हैं ना, जब कभी भी हम किसी भी नोजल में पैड लगाते हैं, तो वहाँ पे हमको देखिए सेल में भी वेबल मारा जाता है, ठीक है। सेल में भी बना के फिर उसके बाद हमको जो पैड रहता है, पैड में भी वेबल बनाया जाता है। पहले हमको रूट सेल में मार लिया जाता है, फिर ऊपर से हमको पैड चिपका के और उसका वेल्डिंग किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए वेंट होल, यहाँ पे देखिए TT टैप्ड होल दिया है हमको, यहाँ पे वेंट होल भी दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए वेल्डिंग डिटेल, हमारा जो पट्टी लगेगा ना, जो हमारा रिएक्टर है इसमें पट्टी लगेगा, उसमें स्टिच वेल्डिंग आएगा। देखिए किस हिसाब से हमारा स्टिच वेल्डिंग का डिटेल दिया है, ठीक है। तो ऐसे हम देख सकते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए, उसके बाद हम लग सपोर्ट के बारे में यहाँ पे बात कर लें, तो जो हमारा लग सपोर्ट होता है ना, उसका देखिए सबसे पहले पैड प्लेट यहाँ काटा जाता है। पैड प्लेट के बाद इसमें बेस प्लेट आता है, यहाँ पे जो बेस प्लेट का हमारा है, और इसमें 2 स्टिफनर आते हैं, जो कि यहाँ पे स्टिफनर का यानी गैसेट का डिटेल यहाँ पे हमको दे दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए अर्थिंग बूस यहाँ लगाया गया है, अर्थिंग बूस का भी हमको यहाँ पे डिटेल दे दिया गया है। यहाँ पे जो हमारा ये रहेगा ना लग सपोर्ट, इसको लूज सप्लाई हम करेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए साइड ग्लास का बात है। साइड ग्लास नॉर्मली हमारा रिएक्टर में लगता है और डिस्टिलेशन कॉलम में लगता है, यही दोनों में लगता है। नॉर्मली देखा जाए तो स्टोरेज टैंक में मतलब ना के बराबर लगता है, साइड ग्लास नहीं लगता है ना, लाइट ग्लास लगता है, ठीक है। रिएक्टर में इसलिए लगता है क्योंकि इसमें वर्किंग प्रोसेस चलती रहती है, इसमें मिक्सिंग का काम चलते रहता है, साइड में अंदर स्टीम, बाहर स्टीम, हर जगह स्टीम इसमें घूमता रहता है, इसलिए इसमें सब किया जाता है, ठीक है। और बीच का जो पार्ट हमारा होता है ना, जो यहाँ पे स्विफ्ट डाया लिखा हुआ है, इसको हम एजिटेटर बोलते हैं, ठीक है। एजिटेटर, ये जो हमारा पार्ट होता है एजिटेटर का वाला पार्ट होता है, ठीक है। ऊपर हमारा इसका असेंबली रहता है, तो असेंबली किस हिसाब से बनता है ड्राइंग में मेंशन नहीं है, तो मैं इसको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए, और उसके बाद यहाँ पे हमारा मैन होल जो लगा हुआ है, देखिए टेपर मैन होल लगा हुआ है, बट हम टॉप से देखेंगे ना तो हमारा यहाँ पे स्ट्रेट ही नज़र आएगा। टॉप से कोई भी टेपर हो या डिग्री में हो हमको मालूम नहीं पड़ता है, तो यहाँ पे स्ट्रेट ही रहेगा ये, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए रहेंगे। यहाँ पे डिटेल भी सब देख सकते हैं, लिफ्टिंग हुक का डिटेल हमको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट ड्राइंग में। हमारा नेक्स्ट ड्राइंग क्या है, रिएक्टर हो या डिस्टिलेशन कॉलम में प्रेशर वेसल, सबका ड्राइंग एक तरह से ही रीड किया जाता है, बट उसमें नोट्स पढ़ा जाता है, नोजल का टेबल, ये सब अलग अलग होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ड्राइंग पे चलते हैं। बाद जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं एक कोनिकल टैंक हमारे पास है, ठीक है। यहाँ देखिए कोन है, यहाँ पे कोनिकल टैंक के नीचे कोन है, ऊपर हमारा उसके बाद सेल है, और ऊपर यहाँ पे कर्व एंगल लगा के, यहाँ पे कर्व एंगल लगाया गया है, कर्व एंगल लगा के ऊपर एक बॉटम प्लेट लगाया गया है, ठीक है। जिसका हम यहाँ पे, इसमें भी आप यहाँ पे नोट्स देख सकते हैं, इसमें भी नोट्स हमको यहाँ पे दिया है, तो नोट्स आप गो थ्रू सबसे पहले कर लें। इसमें भी आप यहाँ देख सकते हैं कि लग सपोर्ट यहाँ पे लगा हुआ है। लग सपोर्ट नॉर्मली जो हमारा वर्टिकल टैंक होते हैं, वर्टिकल टैंक, उसमें हमको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और कोन उसी टैंक में लगाया जाता है तो वर्टिकल खड़ा होता है, हॉरिजॉन्टल वाले में कोन नहीं लगाया जाता है, क्योंकि इसमें नॉर्मली रहता है कि जो भी हमारा मटेरियल है इसमें कुछ रुके नहीं, सारा मटेरियल हमारा इम्पटी हो जाए, खाली हो जाए, इस हिसाब से। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो नोजल का टेबल है ना, नोजल के टेबल में हमारा फ्लांज का अलग टाइप है, ठीक है। यहाँ देखिए फ्लांज जो टाइप है वो WN है, जिसको हम LWN का मतलब होता है हमारा वेल्ड नेक फ्लांज, ठीक है। LWN का मतलब होता है लॉन्ग वेल्ड नेक, यानी कि जो हमारा जिसे बोल सकते हैं हम। उसके बाद यहाँ पे देखिए रेस फेस यानी RF हमारा यहाँ पे सब दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सबका प्रोजेक्शन देखिए, यहाँ पे प्रोजेक्शन आउटर फेस से सब देता है, ठीक है। पैड यहाँ पे मेंशन नहीं है, देखिए अगर ड्राइंग में हमारा पैड मेंशन हो तो पैड देंगे, नहीं मेंशन है तो नहीं देंगे, ठीक है। उसके बाद सर्विस इन सब का यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो सर्विस हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नोजल का मार्क सेम ही रहता है,
कितना एनबी का नोजल हमारा यहाँ पे मेंशन रहता है और कितना शेड्यूल का वो हमारा मेंशन रहता है। इसका टाइप हमारा यहाँ पे देख सकते हैं आप, टाइप भी हमको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया। टाइप हमारा कितना 150 हैच का है, ठीक है। तो ऐसे हम देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा सब में मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन नॉर्मली जो हमारा 2-3 पेज का जो जीए ड्राइंग होता है ना, सब में यहाँ पे हमको प्रोवाइड किया रहता है, ठीक है। तो मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन में कैसे क्या बनाना है। जो हमारा 250 एनबी से छोटा रहेगा ना पाइप रहेगा, उसको हम क्या करेंगे, सीमलेस पाइप यूज करना है। उससे बड़ा जो रहेगा उसको फैब्रिकेट करके 100% रेडियोग्राफी चेक करना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले कोन बना लेंगे, ठीक है। ये हमारा ट्रूनकेटेड कोन है। यहाँ पे नीचे N1 देखिए, N11 नोजल हमारा है। ये कितना एनबी का है, 100 एनबी का नोजल रहेगा। यहाँ पे देखिए नोजल के टेबल में हम आके देखेंगे तो यहाँ पे N11 नोजल 100 एनबी का नोजल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोन हम बनाएंगे तो कोन का हाइट यहाँ पे देखिए, कोन बनाने के लिए नॉर्मली हमको बिग डाया और स्मॉल डाया, उसके बाद जो हाइट इसका रहता है ना, वो हाइट मेंशन हुआ रहता है। यहाँ पे 3 चीज़ हमको चाहिए रहता है। उसके बाद हमारा कोन का R1 R2 मिल जाता है, ठीक है, और कोड लेंथ उसका मिल जाता है, तो हम उस हिसाब से कर सकते हैं इसको। उसके बाद यहाँ पे हमको सेल बनाना रहता है। तो सेल का देखिए सबसे पहले आईडी दिया रहता है। नॉर्मली टैंक में हमारा सबसे ज़्यादातर देखा जाए तो नॉर्मली आईडी मेंशन रहता है और थिकनेस मेंशन रहता है। इसका हम सर्कमफ्रेंस निकाल लेंगे। और यहाँ पे देखिए हमारा सेल हाइट कहाँ से दिया, सेल हाइट कोन के एंड से, और बॉटम प्लेट यहाँ से देखिए, बॉटम प्लेट के नीचे तक हमारा 3500 सेल हाइट है, ठीक है। तो ऐसे रीडिंग कर सकते हैं हम। उसके बाद इसमें इंसुलेशन क्लीट भी लगा हुआ है। यहाँ देखिए इंसुलेशन क्लीट, ठीक है। इंसुलेशन क्लीट हमारे इस इंसुलेशन क्लीट का डिटेल भी हमको प्रोवाइड किया रहेगा, जो कि मैं नीचे आपको बताऊंगा, ठीक है। ओवरव्यू देख लीजिए यहाँ पे। और यहाँ से हम सबका ओरिएंटेशन, सबका एलिवेशन देख सकते हैं कि लेग सपोर्ट हमारा नॉर्मली 4 डिग्री में लगता है। यहाँ BCD इसका मेंशन हुआ है। BCD का मतलब बेस सर्कुलर डायमीटर होता है, ठीक है। यहाँ हमको लिख दिया गया कि 4 एनएस लग सपोर्ट लगेगा, ठीक है। और इसमें हमको होल का कितना डाया रखना वो भी यहाँ पे दिया है। कर्व एंगल कितना हुआ, कितना का हमको यूज करना है, ठीक है। यहाँ पे सब चीज़ मेंशन है। उसके बाद हम यहाँ पे ऊपर आते हैं। ऊपर यहाँ देख लीजिए ओरिएंटेशन सब में सेम रहता है, बट इसमें 0 डिग्री यहाँ से चालू हुआ है और 45, 60 ऐसा हमारा डिग्री बढ़ते गया। लेकिन लेग जो है हमारा 45 और 135, 225 और 315 पे हमारा सारे लग लगे हुए हैं। लग नॉर्मली जो होता है 90 अपार्ट लगता है, ठीक है। यानी 45 से 135 का बीच का जो गैप है, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो बीच का गैप है कितना हमारा हो जाएगा, वो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का गैप 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक का गैप 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक का गैप 90 डिग्री, ऐसा हो जाता है, ठीक है। और बीच में यहाँ देखिए ये स्टिपनर्स लगे हुए हैं। यहाँ पे स्टिपनर्स, अगर यहाँ मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए ये जो है ना, यहाँ पे ये मेंशन हुआ है, देखिए यहाँ पे 100 विद का 6 थिक का टॉप में स्टिपनर प्लेट लगेगा, ठीक है। यहाँ पे स्टिपनर प्लेट लगे हैं सब में, कि जो बॉटम प्लेट है वो वेल्डिंग के बाद दबे नहीं। और यहाँ पे देखिए हमको नॉर्मली आर प्रोवाइड हुआ है। देखिए बॉटम प्लेट हो, कोन हो या डिश हो, सेम तरीके से ओरिएंटेशन मारा जाता है उस पर, क्योंकि मैं कोन पे भी ओरिएंटेशन मारने का वीडियो बनाया हूँ और डिसेंट पे भी कैसे नोजल का मार्किंग करे ये भी वीडियो बनाया हूँ, जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, तो आप देख लीजिएगा उसको, ठीक है। इस हिसाब से। और जब कभी नोजल सेटअप करते हैं ना, तो सबको ऑन, देखिए यहाँ पे सबको ऑफ सेंटर रखा गया है, ठीक है। सबको ऑफ सेंटर, होल का सेंटर सब है हमारा, ठीक है। तो इस हिसाब से हमको रखना रहता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे हम डिटेल के बारे में देख लेते हैं। नीचे सारे नोजल का डिटेल हमको यहाँ पे प्रोवाइड कर, देखिए मैनहोल में मैंने बोला था ना डेविड आर्म, तो डेविड आर्म इसी को बोलते हैं। देखिए देख रहे हैं, ब्लाइंड जो हमारा ऊपर का होता है ना, ब्लाइंड इसको उठाने के लिए होता है। यहाँ पे ऊपर हमारा नट रहता है, ऊपर ये नट, इसको हम अगर टाइट करेंगे ना तो ये हमारा क्या होगा, ब्लाइंड इसके साथ में ऊपर उठ जाएगा। हम आसानी से इसके थ्रू इसको रोटेट कर सकते हैं। इसको डेविड आर्म बोला जाता है। डेविड आर्म बनाने का पूरा डिटेल यहाँ पे मेंशन रहता है, ठीक है। हमको कितना एनबी का पाइप यूज करना है, इसके नीचे यहाँ पे कितना एनबी का पाइप लगाना है, सारे चीज़ यहाँ पे मेंशन रहते हैं, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। पूरा डेविड आर्म का ही सेक्शन है। उसके बाद यहाँ पे हर एक नोजल का डिटेल दिया रहता है। तो नोजल बनाते समय आप नोजल का पूरा डिटेल देख लीजिए कि हमको कितना लंबा नोजल बनाना पड़ेगा, हमारा पाइप वेस्टेज ना हो, ठीक है। अगर ये आप नहीं देखते हैं 250 यहाँ पे देखिए 250 यहाँ पे इसका आउटर फेस में प्रोजेक्शन है, बट अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो WA नोजल होता है ना, यहाँ पे उसका हेड निकला हुआ रहता है, तो हमको पाइप माइनस करके बनाना रहेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से देख सकते हैं। यहाँ देखिए LWA नोजल है, यानी लॉन्ग वेल्ड नेक फ्लांच है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा SORF फ्लांच के जैसा ही होता है, लेकिन ये क्या होता है, ये साफ्ट, यानी कि जो हमारा ज़्यादा थिकनेस का पाइप होता है ना, उससे मशीनिंग करके बनाया जाता है, ठीक है। LWM फ्लांच में यहाँ पे फ्लांच टू पाइप वेल्डिंग नहीं होता है, ये ऑलरेडी बन के आता है, ठीक है। और WNRF जो होता है यहाँ पे हमको वेल्डिंग करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए कोई वेल्डिंग का डिटेल नहीं दिया है, यहाँ पे कोई वेल्डिंग का डिटेल नहीं दिया है, बट यहाँ देखिए W2 वेल्डिंग का डिटेल हमको प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ भी देखिए ये भी हमारा LWN नोजल है। तो नोजल को हम जो भी फ्लांच रहता है उसके बारे में कैसे जाने, तो मैं पाइप डेटा ऐप के बारे में भी अपने चैनल पे बताया हूँ कि पाइप डेटा ऐप को कैसे आसानी से यूज कर सकते हैं और फैब्रिकेशन में मास्टर बन सकते हैं। तो आप जाके उसको भी देख लीजिए उस वीडियो को,
ऑलरेडी मैं तो सारे वीडियो का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए डिप पाइप का डिटेल यहाँ पे मेंशन हुआ है, डिप पाइप हमको किस हिसाब से बनाना है। हमारा ये जो होता है हेडर, हमारा ये जो है ये हमारा सेल यानी सेल है डिसेंडो उसमें लग जाता है, ठीक है। ये उसके बाद हमको ये जो वाला जो पार्ट है ऊपर से नीचे तक यहाँ तक बेंड तक हमको बनाना रहता है अलग से, ठीक है। ऐसे इंसुलेशन क्लीट का डिटेल यहाँ देख सकते हैं। ये इंसुलेशन क्लीट हमारा जो है वो कितना 2 NOS अर्थिंग लग डिटेल, ठीक है, सॉरी अर्थिंग लग के लिए डिटेल है। यहाँ इंसुलेशन क्लीट हमारा है, ठीक है। अर्थिंग बूस्ट यहाँ पे नहीं दिया गया, अर्थिंग लग दे दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इंसुलेशन क्लीट डिटेल हमको कितना 25 का इंसुलेशन क्लीट है, 25/75 का, और इसमें होल का PCD हमको मारा गया, होल का 5.6 डाया होल का रहेगा, 2 NOS डाया प्रोवाइड करना है, ठीक है। यहाँ पे लिफ्टिंग हुक के बारे में देख सकते हैं कि लिफ्टिंग हुक किस हिसाब से हमको मार्किंग करना है, ठीक है, इस हिसाब से हम देख सकते हैं। और यहाँ पे वेल्डिंग का डिटेल हर एक ड्राइंग में मेंशन रहता है हमारे नीचे के साइड। यहाँ पे देखिए कर्व एंगल को किस तरह बताया गया कि हमको कर्व एंगल किस टाइप से फिटिंग करना है, ठीक है। देखिए कर्व एंगल हमारा सेल पे पहले फिटिंग हो गया, उसके बाद उसके ऊपर हमको जो प्लेट हमारा रहेगा टॉप प्लेट को हम यहाँ ऊपर लगाएंगे, और हमको स्टिपनर हमको बता रहा है। तो आई होप आप समझ गए रहेंगे इस ड्राइंग को भी किस हिसाब से हम फैब्रिकेशन करते हैं, क्या क्या स्टेजेज होते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं दूसरे वाले ड्राइंग पे, जो हमारा लास्ट प्रेशर वेसल का ड्राइंग है, जो आप नॉर्मली देख सकते हैं कि एकदम सिंपल सा ड्राइंग है। इसमें भी हमारा लग सपोर्ट ही प्रोवाइड है इसमें, ठीक है। एक में हमारा केवल लेग सपोर्ट प्रोवाइड था और सब में लग सपोर्ट हमारा प्रोवाइड है। स्कर्ट भी होता है डिस्टिलेशन कॉलम में, बट किसी डिस्टिलेशन कॉलम में लग सपोर्ट ही टूनियन भी देता है हमारा। जैसे कि हमारा इससे पहले वाला हमारा जो टैंक था, इसमें हमारा कैसा था कि टूनियन और लग सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड था, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ लग सपोर्ट प्रोवाइड था, यहाँ टूनियन प्रोवाइड था, तो ये सब वहाँ पे होते हैं। स्कॉट वाला भी ड्राइंग हमारे पास है, उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो प्रेशर वेसल है नॉर्मली हमारा छोटा प्रेशर वेसल है, बट इसमें भी सारे नोट्स हमको दिए रहेंगे, सारे डिजाइन डेटा दिया रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे नोजल का टेबल, बिल ऑफ मटेरियल, ये तो कंपलसरी है कि सब रहेगा। अगर नहीं है तो वो जो अब आपका नॉन इंस्पेक्शन है, कुछ इंस्पेक्शन है, नॉर्मली ऐसे स्टोरेज टैंक के तौर पर बना के उसको देना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा एलिप्सोडिकल डिसेंड है, ठीक है। यहाँ पे सेल है हमारा, सेल में BCD हमको लेग जो रहता है, लेग सपोर्ट, उसमें BCD लग सपोर्ट जो हमारा रहता है उसमें BCD प्रोवाइड होता है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि हमारा जो नोजल है वो बॉटम में एक नोजल है, और टॉप में हमारा कुछ 4, देखिए टॉप पे हमारा 3 नोजल और लग सपोर्ट यहाँ पे लगा हुआ है, 2 NOS लिफ्टिंग सपोर्ट लगा हुआ है। तो ये भी ड्राइंग में PDF, इस ड्राइंग का भी PDF लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप इसको भी आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं दूसरा ड्राइंग का बात करूं तो जिसमें स्कर्ट सपोर्ट लगा हुआ है, उसका मैं आपको दिखाऊं तो देख सकते हैं आप, कुछ इस टाइप से दिखेगा। आप देख सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पे एक स्कर्ट सपोर्ट प्रोवाइड हुआ है, ठीक है। स्कर्ट सपोर्ट यहाँ पे लगा है, और ऊपर हमारा डिस्टिलेशन कॉलम है, ठीक है। इसमें पूरा डिटेल वाइज नहीं है, बट यहाँ पे हमारा देखिए 2 बेड है, ठीक है। 2 बेड है, बेड यहाँ पे बेड 2 बोल सकते हैं, इसको बेड 1 बोल सकते हैं। नीचे सम्प सेल हमारा है, इसको सम्प सेल बोला जाता है, सम्प सेल। और ऊपर यहाँ पे हमारा एक बोनेट है, जैसे कि मैं इससे पहले बताया आपको, ठीक है। और इसमें देखिए, इसमें हमारा पैकिंग सपोर्ट रिंग यहाँ पे प्रोवाइड है, देखिए पैकिंग सपोर्ट रिंग, उसमें हमारा क्लीट था और इसमें पैकिंग सपोर्ट रिंग है। सेम डिप पाइप वैसे ही हमारा यहाँ पे बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटर भी आता है डिस्टिलेशन कॉलम में, डिस्ट्रीब्यूटर भी यहाँ पे सपोर्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो जितने भी ड्राइंग को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस सब PDF ड्राइंग लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके आसानी से रीड कर सकते हैं, ठीक है। लिक्विड कलेक्टर का भी यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, तो इस हिसाब से हम ड्राइंग को रीड कर सकते हैं और कोई भी ड्राइंग को आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप मेरे बताने का तरीका आपको समझ में आया रहेगा, मेरी वीडियो आपको समझ में आई रहेगी। अगर अभी भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।